नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे समसाहूणम्। ईश सुरासुर मनुष्यन्दु वन्दितं दोलधायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। गाथा पढ़ेंगे 230 नंबर की। मूल का नाम इस तरह अपने योग्य ही वृद्ध बालक शांत रोगी आचरण धारण करे। जी एडमिनिस्ट्रेशन की गाथा है। आप लोग नहीं थे तब इसकी बहुत चर्चा की अपन। एडमिनिस्ट्रेशन समझते, प्रशासन। कैसा होता होगा मुइराजों का समूह, जैसे जॉइंट फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली तो किसी न किसी का जन्म होता रहता है और किसी न किसी की समाधि होती रहती है, मरण होता रहता है। घरों में बड़े बड़े परिवार होते हैं, जन्म और मरण। हर घर में जॉइंट फैमिली है। कुछ बच्चे स्कूल ही जाते रहते हैं जिंदगी भर। जिंदगी भर मतलब कुछ बच्चे होते हैं वो स्कूल जाते रहते हैं। कुछ की शादी होती रहती है। बड़े परिवार किसका नाम है? आज इनकी शादी, आज उनका बच्चा हुआ है, आज वो स्कूल का एडमिशन होना है। बिल्कुल ऐसे जॉइंट फैमिली, ऐसे मुइराजों में होता है। आप कल्पना कर सकते हो, 8 साल के बालक ने दीक्षा ली, उनको छोटा अनार का पढ़ाया जा रहा है। हाँ, उच्चारण सिखाते हैं उनको, लिखना सिखाती हैं, पढ़ना सिखाती हैं, बोलना सिखाती हैं, गाथा रटना सिखाती हैं। बिल्कुल बाल पोती जैसा पढ़ाती हैं वहां। रटा बाल। अब तुम सोचिए बालक मुइराज 50 साल के मुइराज जैसी तपस्या करे तो ऐसा नहीं है। बालक बालक है। हमने सब तरह के अनुभव लेके देखे अपने साथ। मेरे साथ सब छोटे बच्चे भी रहे, 6ठी 7वीं के रहे मेरे पास 1-1 2-2 महीने। अभी 12-13 साल का एक बच्चा था आगरा का, वो रहा 3-4 महीने। तो अब बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, रूठते हैं, खाते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उठते हैं। अब सोचो 8 साल का बालक मुझे हुआ तो कैसा होगा। अकेले में आए, हमें मम्मी की याद आ रही। अब 8 साल का बालक ही तो है वो। अच्छा मम्मी की याद आ रही। अच्छा मम्मी क्या करती थी इस समय, बोलो क्यों याद आ रही। अब पहले उसका मन ले लिया, सब भेद विज्ञान करा दिया। बेटी तुम चाहो तो घर चले जाओ, लेकिन फिर अनंत काल में अनंत माँ बनेगी तो किस किस माँ की याद करोगे।
बोलो। और सुनो जिनवाणी में क्या लिखा है, मनुष्य भव की माता तो मुश्किल से असंख्यात कल्पों में, असंख्यात काल में 8 बार ही मिलेगी, 16 बार मिलेगी, 32 बार मिलेगी, 48 बार मिलेगी मैक्सिमम, मैक्सिमम। सुनो, फिर कुकरी सुकरी को माता बनाना पड़ेगा। बोलो याद करने का फल। तो हम नहीं यार, सोचो। फिर प्रथमान युग सुनाती, जैसे तुम स्टोरी सुनाते हो बच्चों को दिल बहलाने के लिए, यहां से मुनि संघों में स्टोरी सुनाती। अब स्टोरी माने प्रथमान युग। 8 साल का बालक था, आचार्य कुंद 11 साल के थे, उनकी कहानी सुनाई है। अच्छा, एक कहानी आती बहुत सुंदर, कनक शांति की। छोटी उम्र में दीक्षा लेके केवल ज्ञान हो गया। 8 साल की उम्र में दीक्षा और केवल ज्ञान। गजब। बिल्कुल बिल्कुल समझ गए। जैसे संयुक्त परिवार होता है, ऐसे महाराजों का समुदाय होता है। कुछ की पढ़ाई चलती रहती है, कुछ समाधि कराते रहते हैं जिंदगी भर, जिंदगी भर। कुछ जिंदगी भर माला फेरते रहते हैं, कुछ जिंदगी भर टीका करते हैं, कुछ जिंदगी भर टीका नहीं कर सकते लेकिन उनके अक्षर अच्छे हैं, तो वे लिखे हुए की कॉपी करती है। जिंदगी भर कॉपी, बस ओनली। जैसे फ्री हुए सामायिक करके आचार्य वगैरह आए, आचार्य देव जिन शासन की सेवा का कुछ सौभाग्य मिले, अच्छा ठीक, बड़ी भक्ति से मांग रहे तो ये लो 2 पेज इनकी कॉपी कर। इतनी भक्ति से कॉपी कर रहे हो, केवल ज्ञान लेके मोक्ष चले जाए। कल्पना कर सकते हो? कॉपी करते करते केवल ज्ञान और मोक्ष, सेवा करते करते केवल ज्ञान और मोक्ष, माला फेरते फेरते केवल ज्ञान और मोक्ष। कल्पना भी नहीं कर सकते। आज सुबह क्या कहा था हमने? आपने मुनिराजों का परिचय साहित्य में किया है। मैं थोड़ा खराब कहना तो नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं साहित्य को अधूरा मानता हूं। साहित्य बहुत कम बता पाता है। तो सब फिर आप अपने मन से बता रहे हो कि नहीं, उसी में लिखा है, उसी में लिखा है असंख्यात लोक प्रमाण जानना। उधर से मालूम पड़ेगा ट्रिक, कम कम लिख रहे हैं। अब जब लिखते हैं ना तो थोड़ा, जैसे तुमने कभी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत इतिहास, तो महलों के बड़े सुंदर वर्णन पड़े हुए, बड़ा सुंदर महल था, अपन चित्तौड़गढ़ गए महल देखने, मका चुआ तो देखे तो ना महल, देखे फला का महल, मांडव का महल, दुर्ग का महल, फला का महल, वहां देखे अपन रहने का मन नहीं करे। कोई कहे सुंदर महल ले लो तुम, जिसका वर्णन लिखा है इसमें। इसलिए मैं कहता हूं साहित्य में कोई जरूरी नहीं है अभिव्यक्ति। साहित्य में किसको क्या लिखा जाएगा पता नहीं, क्या लिखा जाए, बड़ा सुंदर महल। तो साहित्य होता है, मैंने बहुत आइडियोलॉजी लेके चलता है वो। इसलिए सच कह रही। आज सुबह क्या कहा था आपको? आपने माँ को रियल देखा है, साहित्य में नहीं देखा है, और मुनिराजों को साहित्य में देखा है, रियल नहीं देखा है। हस्तिनापुर की जब गोष्ठी हुई थी पिछले साल, तब मनीष जी ने एक बात कही थी, यही मुनिराजों को प्रकरण में उठी थी, यदि आज आचार्य कौन भी आ जाए ना, तो हम मोक्षी लोगों ने रिजेक्ट कर देंगे। हम उन्हें भी ये कहेंगे अरे नहीं गड़बड़ है। एक्चुअली इस पर डेप्थ में कोई जाना ही नहीं चाहता। हमें बहुत मजा आता है, इसलिए हम हमेशा तैयार इस बात के लिए, जो होगा होगा। मैंने लेख में लिखा है ब्रह्मचर्य वाले में, जब भी कोई हमसे सलाह लेता है ना ब्रह्मचर्य लेना है, तो हम कहते सुनो, शादी करना ये छोटा परिवार है और ब्रह्मचर्य लेना बड़ा परिवार है। यही तुम छोटे परिवार में पलायनवादी हो तो आना मत ब्रह्मचर्य लेके। क्या कहा? छोटे परिवार में तुम पलायनवादी हो, कौन बीवी को झेले, कौन बच्चों को पढ़ाए, आजकल बड़ी आफत है, आजकल ऐसी आफत है, और फिर माँ बाप फला जगह, ए तो आना मत। ब्रह्मचर्य और मुनि दशा में उससे मल्टीपल है,
क्यों? तुम अपने माता पिता की 20 साल सेवा कर सकते हो? लैट्रिन बाथरूम खड़े रहे वहीं बिल्कुल 20 साल, और मुस्कुरा के, मजबूरी में नहीं, मुस्कुरा के। शाबाश, तो तुम ब्रह्मचर्य लेने लायक हो। पलायनवादी हो जाता है आदमी। क्या है, बुड्ढा खांस रहा है, 20 साल से बिस्तर पर पड़ी, 10,000 रुपये महीने का बिल लग रहा है। अरे के जो काम के नहीं दीन के, क्या तो इस तरह पे उस तरफ हो, हम निश्चिंत हो, ये ऐसे परिणाम आने लगते सगे पिताजी के नाम पे। अरे पति के नाम पर आने लगता, मैंने देखा है। हमसे बोली एक पत्नी, पति के सामने कह रही हो। हमने पूछा कैसे होती इनकी सेवा? बोले नौकर लगा रखा है। ओहो, करोड़पति सेठ नौकर लगा रखा है, और तुम क्या कर रहे हो? अब हम क्या करें, दिन भर इन्हें कहां तक देखे, हमें मंदिर जाना है, पूजा करना है। नहीं, आपकी पूजा तो नहीं थी। आप सब भाभी भगवान नहीं देख पाते, भाभी सिद्ध नहीं देख पाते, अपने पति नहीं देख पा रहे, अपना स्वामी नहीं देख पा रहे, तुम्हारी पूजा तो यही थी। तुम इन्हीं को सुनाते ना सब पूजा रोज। नौकर लगा रखा, अब नौकर नहीं आता उस दिन, मट्टी पली थे। उन्हें आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं जो खतरनाक वाक्य बोलूं जो उन्होंने बोला था, अब तो दो ही नहीं है, पति भी नहीं पत्नी भी नहीं, दो ही गुजर गई। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा था, पंडित जी हमें तो इन पे बहुत दया आती है, हम सोचते हैं इनकी गति सुधर जाए। गति सुधर जाए, समझ गए? क्या कहना चाह रही थी वो? हमसे इनका दुख नहीं देखा जाता। हमसे पूछा तो हमने, आपको इनका दुख नहीं देखा जाता, तो आप एक काम करो, मंदिर थोड़ा कम जाओ, इनके साथ बैठो, इन्हें संबोधन करो, सिंपैथी दो, इनका हृदय बढ़ाओ, जगत के असार का वर्णन सुनाओ, इन्हें असारता का। देखो शरीर कैसा हो रहा है और आत्मा कितना अच्छा है, आत्म कल्याण करो। कहां जाओगे? सोचो, बहुत प्रेम से, करुणा से, वात्सल्य से सेवा करते करते इनका उद्धार करो। यदि तुम इनकी परिणाम बिगड़ने का भय है, गति बिगड़ने का भय है, तो सुनो, यदि इतने अच्छे आप घर में नहीं कर सकते तो ब्रह्मचर्य मत ले लेना। क्यों? मुनि संघों में क्या लिख रहे हैं? बाल, वृद्ध, श्रांत, रोगी, 4 तरह के मुनिराज मिलेंगे वहां। आप समझ रहे कितना कठिन? कठिन मतलब जिन्हें माता, श्रीमद जी की भाषा में बोलो, बीजो नहीं मन रोग, काम एक आत्मार्थ न। पूछना प्रश्न, तुम नहीं पूछा तो हम ही बता दे रहे। तो फिर पंडित जी सारी जिंदगी कॉपी करते रहेंगे, भक्ति करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे। सेवा समझ गए? सम्राट चंद्रगुप्त का नाम सुना है? सम्राट चंद्रगुप्त ने अकेले बल पर अपने गुरु की समाधि कराई है। समाधि समझते हो? गुरु से चलने की बस की नहीं, तो उनकी लैट्रिन ऐसे लेते हाथ में, पीछे हाथ लगा दिया और लैट्रिन निकाल दी, और फिर भांडे दूर डाल के आ गए, हाथ धोए, फिर उनको भी सोचा है। अब लघु शंका करने की ताकत नहीं है वहां, और वहां तो करवाएंगे, तो ऐसे 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 करा देते। कफ ऐसे निकालते हैं, नाक ऐसे निकालते हैं, आंखों का कीचड़ साफ करते हैं, हाथ फेरते हैं, पीछ, अकेले दम पे। समझ गए? पलायनवादी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता, पलायनवादी मुनि नहीं बन सकते। काय का अर्थ कर रहा हूं मैं? घर गृहस्थी में छोटा परिवार है और ये बड़ा परिवार है। कितना बड़ा परिवार है? 2.5 दीप, 2.5 दीप समझते हो? 2.5 दीप 45 लाख योजन, समस्त दिगंबर मेरा हमारे भगवान है। हम सबकी सेवा करने तैयार हैं। बड़ी फैमिली ज्वाइन की है तुमने? क्यों? तुम्हें छोटी फैक्ट्री में जॉब करना है कि बड़ी फैक्ट्री में? बोलो, कंपनी में बोलो, क्या चाहते हो? अरे तुम्हें कहने में गर्व होना चाहिए। इंटरनेशनल एयरवेज में मैं काम करता हूं, इंटरनेशनल एयरवेज, इसके 50,000 हवाई जहाज हैं, इतने ऑफिस हैं, इतना ऐसा, इतना स्टाफ है, इतनी सैलरी है, इतने बड़ी। सुनो, हम 2.5 दीप के परिवार के मेंबर हैं। गर्व की बात है, हम भावी सिद्धों के कुल के हैं। सोचो कितनी भक्ति से करते हैं वो, आचार्य की सेवा करना का अवसर मिला मुझे। हमें बहुत अच्छा लगता था। पंडित साहब और मैं अकेला था 92 में,
उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो प्रवचन नहीं होते थे उनके। और मैं तो कॉलेज से मुझे छोड़ना था नौकरी, तो छुट्टी लेकर रहे थे हम, पंडित जी और हम, बस खत्म। मुझे इतना अच्छा लगता था, जो हमने उस समय सीखा ना वो हम शास्त्रों से नहीं सीखा। सब तरह के समय आते हैं, उस समय उनकी एकाग्रता, उनके डिसीजन मेकिंग, उनका धैर्य, उनका भेद विज्ञान, एक एक बात देखने, वो पढ़ने को मिलते ही ना, वो है काम की चीज। तो मेरी तो जिंदगी खराब हो जाएगी। अरे खराब हो गई, खराब हो जाएगी, अब होगी खराब। सुनो, जिंदगी खराब नहीं होती, तुम्हारी डिसीजन मेकिंग गलत है, तुम्हारी सोच गलत है। प्रश्न रह गया बीच में, तो यहां से कैसे कल्याण हो जाएगा? तो तुम्हारी दिमाग में नहीं ये वाली पिक्चर जो हम दिखा रहे हैं इस समय, तुम्हारे दिमाग में तो वही है, दिन रात आत्मा का चिंतन को सांस लेके जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बैठे हैं, और भैया उपसर्गोपरि से और शांत। तुम्हारी इतनी सी पिक्चर है, हम तो इसमें बहुत बड़ी पिक्चर बता रहे हैं। बताता हूं फार्मूला बता दूं। कोई जीव कौन से औदयी भाव में बैठा है, इससे मोक्ष मार्ग नहीं रुकता। बस जो भी औदयी भाव हो उससे भिन्न परिणाम देखे तो मोक्ष मार्ग होता है। तुम्हें नहीं समझ में आया वो ना? अभी तो हमने टेक्निकल भाषा इसके लिए बोल दी, शास्त्रीय बच्चे के लिए। और लगता है कि कैसे हो रहा है कि मतलब, हाँ तो हम बताएंगे, देखो अभी बता रहे, औदयिक भाव होते हैं ना, औदयिक भाव, चाहे प्रवचन करने का औदयिक भाव है वो स्पेशल नहीं है, और भक्ति करने का भाव वो घटिया नहीं है। औदयिक भाव तो औदयिक भाव है, भिन्न देखो, बस भिन्न देखो, इतना काम करना, भिन्न देखो, पारिणामिक भाव देखो, भगवान आत्मा देखो, बस हो जाएगा। और नहीं तो फिर तो बेचारे जो कॉपी कर रहे हैं तो बेचारे मोक्ष हुआ ही नहीं, उनका मूर्ख बन गए। तो कितने महिलाएं ताड़पत्र एकत्रित करती हैं, बस आहार करके आए, सामायिक करी, ताड़पत्र एकत्रित करने चले गए, फिर ताड़पत्र को बिल्कुल ऐसे रख रख के कटिंग करती हैं। फिर एक उनके पास एक सामान होता है, उसमें दोनों साइड छेद करने पड़ते हैं, छेद करती हैं। फिर कुछ लकड़ी की पट्टी वट्टी होती है ना, उनकी पतले पतले ऐसे काट करके उनकी साइज करती हैं, फिर उनसे धागा से बांधती हैं। तो कितने काम बाइंडिंग का ही करते रहते हैं, कितने पत्र उठाती हैं, कितने छेद ही करते रहते हैं केवल। कितने ही पुराने ताड़ पत्रों में एक तेल आता है नीलगिरी का, वो तेल लगाते हैं ताकि इनमें दीमक ना लगे। यथा योग स्याही बनाते हैं, यथा योग कांटे इकट्ठे करते हैं, कांटे जिससे लेखन होगा, लिखने वाला बैठे बैठे लिखेगा केवल, वे सब काम करेगा। और इस बीच में पढ़ाई भी होती है बच्चों की, बीमार की सेवा भी होती है, समाधि भी होती है, प्रायश्चित भी होता है, प्रतिक्रमण भी होता है। कितना बड़ा उद्योग चलता है, कितना बड़ा कारोबार चलता है। ये देखो, बहुत छोटी पिक्चर देखी तुमने, जंगल में गए छुट्टी, हम अपना आहार लिया, वो छुट्टी नहीं नहीं, तुम आज आहार लेके आए, बोलो कैसे लेके आए, तुम्हारे परिणाम कैसे थे आहार के समय, आज अंतराय में तुम्हें कैसा लग रहा था। जैसे क्रिकेट का मैच हार गए ना पिछले, तो 2 दिन क्या सोचा होगा प्रैक्टिस के समय, भाई जब टॉस हार गए तो तैयारी करते हैं अगले 2 दिन की। ऐसे इसमें होता है, ऐसे इसमें होता है। पिछली अंतराय में तुम्हारी तैयारी कैसी थी, इस अंतराय में तुम्हें तैयारी हुआ, टेस्ट होगा फिर से। पिछले उपवास में तुम्हारे परिणाम कैसे थे, इस उपवास में फिर चेकिंग होगी तुम्हारी। सामायिक करने में कैसा लग रहा था, हमने तुम्हें डांट दिया भरी सभा में, तुम्हें कैसा लगा था, फिर सोचो, फिर तैयारी करके रखो, हम फिर टोकेंगे तुम्हें। क्या है जी प्रैक्टिकल, बहुत बहुत सुंदर पिक्चर है। अब हमसे पूछो ना, इस समय उनकी गद्य भक्ति कर रहा हूं, मुनिराजों की गद्य भक्ति कर रहे हैं, ऐसी पिक्चर दिख रही बिल्कुल। तो औदिक भाव समझ में, औदिक भाव माने कर्म के उदय में होने वाला भाव। अब इनका क्षोभसम कम है, कोई बात नहीं, मोक्ष हो जाएगा, बशर्ते कम क्षोभसम को आत्मा ना माने, अधिक क्षोभसम वाले को महान ना माने। अधिक क्षोभसम वाला भी आत्मा ही है और मैं भी आत्मा ही हूं, आत्मा आत्मा तो बराबर है। दृष्टांत दे के बता सकते हैं, और तो क्या करें। क्यों?
एक काले लड़के की शादी हुई तो पति कितना परसेंट बना? अच्छा, अब दूसरा, एक काली लड़की और लड़का गोरा और शादी हुई तो पति कितना परसेंट बना? अरे ऐसे कैसे? कहां काला लड़का, कहां गोरा लड़का? बताओ, हिसाब लगा बताओ, बोलो। क्यों? फर्क नहीं पड़ा कुछ। जो काला है और जो गोरा लड़का है, जो ठिगना है, जो लंबा है, जो कम कमाता है, जो ज्यादा कमाता है, पति बनने में कितना परसेंट अंतर हुआ? समझ गए कुछ? ओहो, इतने माहौल का अंतर होने पर भी पति 100% है। ऐसे ही भगवान आत्मा हर कंडीशन में परिपूर्ण है। कम बुद्धि होने से दीन नहीं हो गया, मोक्ष मार्ग रुक नहीं गया, और अधिक बुद्धि होने से मोक्ष मार्ग में कोई हेल्प नहीं मिलती। क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है? समझ में आ जाए तो नाचोगे आप। अभी तुम्हें क्या लगता है बताओ? अपन तो कुछ नहीं कर सकते भाई, पंडित जी तो बहुत अच्छे, डॉक्टर साहब और स्वामी जी हो रही भैया, ओ आचार्य कौन हो रही भैया, ये मिथ्यात्व है। कितना बढ़िया अच्छे उस समय, इससे मोक्ष मार्ग नहीं होता। कितना बढ़िया शरीर, इससे मोक्ष मार्ग नहीं होता। कितने बढ़िया प्रवचन करते, इससे भी मोक्ष मार्ग नहीं होता। कितना बढ़िया लिखते हो, इससे भी मोक्ष मार्ग नहीं होता। इसको कहते हैं औदिक भाव। ये तो कर्म का होता है, लिखने का, बोलने का, पढ़ने का, शरीर का, इसलिए औदिक भाव है। तो वे क्या करते हैं? भिन्न परिपूर्ण आत्मा देखते हैं, इसलिए मोक्ष मार्ग हो जाता है। ये तो ताड़पत्र वाले को जी लगे, हमारा तो भैया बहुत भाग खराब है, पहले घर में भी ऐसे काम मिला तो पत्ता बीनो बीड़ी के, वहां छोड़ के आए बीड़ी के पत्ता, हम जहां से बीन रहे, हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है, हम तो कहीं भी चले जाएंगे, हम तो कहीं भी चले जाएंगे, यहाँ हमें पत्ते ही बीनने पड़ेंगे, हमें पता है, हमारी जिंदगी तो नरक हो जाएगी। है ढोर। बोलो सरल मार्ग है कठिन है? बस गुरु आज्ञा, आपको पता है गुरु आज्ञा यही हमारी आराधना है। गुरु ने कहा बस ठीक, चलो ताड़पत्र भी नहीं, हमें क्या करना है, मोक्ष तो उन्हें ले जाना है, अपन थोड़ी, अपन तो उन्होंने कहा बस करो, खत्म। बोलो, इतना बड़ा देश का शासन चल रहा है, एक गवर्नमेंट के ऑर्डर पे कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, अपनी अपनी तानने लगे तो क्या होगा? उनने IAS IPS फला फला, ठीक है, इनको MP में बुला लो, इनको एक काम करो दिल्ली में बुला लो, सुनो तो ये काम संभालना। यस सर, यस सर। क्यों? क्या काम देते हैं उनको? जो देते हैं वो करते हैं, बस खत्म। ना हम ये काम नहीं करेंगे, हमने तो ये सोचा ही नहीं था। भाई तुम विश्वास नहीं हो इसलिए तुम बुलाया, तुम IAS कैडर के हो, फला हो, तुमको बुलाया, काम कर। बोलो क्या करते हैं, बोलो। अपनी 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 चलाते हैं या प्रधानमंत्री की आज्ञा में काम करते हैं? बोलो कैबिनेट की आज्ञा में काम करते हैं, बोलो। समझते हो? कलेक्टर समझते हो कलेक्टर क्या होता है? गवर्नमेंट क्या है, गधा गिनो तो गधा गिनेगा वो, गिनेगा वो, उसका काम है पेपर तैयार करो। उन्होंने तो कह दिया नरेंद्र मोदी ने कि वो गधे गिनवाने की जरूरत है, सोचो कैसे गिने जाएंगे, वो थोड़ी आगे बताता है, सोचो कैसे गिने जाएंगे। तो किस डिस्ट्रिक्ट में गिनवाना है, इस डिस्ट्रिक्ट, तो उसका नक्शा उठाएगा, फिर वहां कौन कौन अपॉइंट है उनकी लिस्ट बनवाएगा, फिर एक प्रोफॉर्मा तैयार कराएगा गधे गिनवाने का, साइन करेगा, होता रहेगा, गधे गिने जाएंगी, गिने। मुझे क्या, मैं गधे गिनवाने के लिए दौड़ेगी। तुमने कभी देखा होगा अखबारों में, चुनाव होते, चुनाव तो चाहे नगर निगम के चुनाव हो, चाहे पंचायत के चुनाव हो, टीचर को लगा देते, कछु काम हो टीचर को लगा देते। तो कई बार ये बात उठती है कि टीचर मन गवर्नमेंट टीचर बनने का मतलब ये है कि एक पढ़ाई के अलावा सब काम करो। लेकिन करना ही पड़ेगा ना, आपको जॉब करना है तो। अब रोज आएगा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे ब्रह्मचारी, ऐसे त्यागी व्रती, ऐसे मुहिराज अपनी अकल नहीं लगाते, गुरु आज्ञा ही आराधना है। आप प्रसन्न होकर रहो, मोक्ष ना हो तो ले लेना हमसे,
लेकिन अभी सही बताऊं, ये कठिन हो गया मार्ग पिछले सालों में। पिछले सालों में जानबूझ के इसलिए कह रहा हूं, बौद्धिक बात खड़ा हो गया। बता तुम्हें, हमें क्या अभी समाज हमको कैसे ना पाएगी पता है? यदि मैंने कहा था कल, यदि मैं जंगल में बैठ के ध्यान लगाऊं रोज 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, रात को तुम 2 बजे मेरे कमरे में बैठा हूं तो बड़ी महिमा आई, और नहीं कर रहे तो कहा है? अब तुम कहां से नापोगे बोलो? मैंने हमें नापोगे, ऐसे तुम अपने को नापोगे। अच्छा, और इसीलिए सबको ब्रह्मचर्य कठिन है, इसीलिए व्रत कठिन है, क्योंकि इतनी ऊंची, जितना पढ़ के आए ना साहित्य में, उतना ऊंचा तो दम नहीं है। 2 घंटा बैठे रहो, 1 घंटा बैठे रहो, सामायिक करो, ये करो वो करो, तो फिर तुम्हें तो पता है कर नहीं पाओगे तुम। 3 का 7 चौकड़ी अभाव में मुनि दशा, सो तुम कर नहीं पाओगे। अब तुम ना इधर के रहे न उधर के रहे। इसलिए बहुत सुंदर पंक्ति है, अपने योग्य आचरण करो, मत करो नकली। किसने कहा नकली करो? अब नकली का प्रचार कैसे हो गया? तुमने कौन सी प्रतिमा ले लीजिए, अब वो तो करनी पड़ेगी। अब उसने कहा हमारे परिणाम नहीं लगते, तो उसके लिए माला पकड़ा दी, माला करो। अब जिससे क्या हो गया, फ्रॉड चालू हो गया। असली सामायिक के नाम पे माला हो गई, फिर माला में नींद आ जाती है। तो एक काम करो, पाठ पढ़ो। मैंने नए नए सब्स्टिट्यूट दे दिए गए उसको। यदि ऐसी बात हो गई जैसे तुम सीए की परीक्षा करो कि संबंध नहीं लग रहा, तो एक काम करो, एमबीबीएस की पढ़ाई कर लो। नहीं, अच्छा नहीं, एक काम करो, तुम्हें कठिन विषय लग रहा है थोड़ा, क्यों कठिन लग रहा है? तो एक काम करो, तुम 11th की ऑडिटिंग पढ़ लो। जी क्या तरीका है? मैं अपनी मन की बात कह रहा हूं। मैंने क्या कहा है, मैं असली सामायिक का इंतजार करूंगा विद पेशेंस, लेकिन मैं फ्रॉड नहीं करूंगा, मैं दिखावटी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। मैं पूजा भी असली करूंगा, मैं नकली नहीं करूंगा। नकली तो मैंने बहुत की है, बचपन से की है, उसमें कुछ ही नहीं है, रोबोटिक है, मैं कर लूंगा धड़ाधड़, वो तो मुझे हैबिचुअल है मैं तो उसका। लेकिन नहीं, मैं असली करूंगा। मैंने भक्तामृत को ऐसा था कि कोई ऐसा है, मुझे दिमाग नहीं लगाना पड़ा, धड़ धड़ निकल जाए, मैंने भुला दिया उसको। अभी 40-50 पार्ट सब याद थे, सब भुला दिए मैंने। अब यहीं रहते रहते सब भुला दिए। नहीं, किताब लेके पढ़ेंगे। रटी रटाए पार्ट धड़ 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 मशीन की तरह निकल गए, क्या मतलब क्या है? इससे फायदा हो रहा मुझे, मरते समय मुझे किसी की याद नहीं आएगी, मुझे पाठ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे जो काम की लाइन है वो याद आएगी। स्वावलंबी होना सीखो। थोड़ी कठिन है ये बात सुनने में। नकली क्यों करें? आए समझ आ रहे? अब सोचो, मुझे की असली तस्वीर दिखा रहे थे हम, और जिस दिन कम कहूँ वो किताबें खोल के दिखाऊंगा मैं असली तस्वीर की। किताबों में है सब, पढ़ना साहित्य में। तो मोक्ष कैसे होता है? सेवा करने से नहीं, सेवा करने के काल में अकर्ता ज्ञान देखने से। जल्दी बोल गए, समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया? मैं समझाता हूं। अभी तुम समझो, 1 लाख रुपए का दान करो मंदिर में, तो उस समय का मोमेंट कैसा लग रहा है तुम्हें? 1 लाख रुपए दान देते समय का मोमेंट कैसा लग रहा है आपको? प्राउड, स्पेशल ईगो, ये सब कोई नहीं दिए, मैंने दिए, जय जयकार। भाई यही तो मिथ्यात्व है। अब सोचो, अकर्ता, मैंने दिया ही कहां है? 1 लाख रुपए पुद्गल है, मैं पुद्गल का दाता कहां हूं? मैं पुद्गल का मालिक कहां हूं जो मैं दे सकता हूं? हाँ, मैं तो मात्र ज्ञाता हूं। सोचो कितना बड़ा पुरुषार्थ है सम्यक दर्शन का। 1 लाख रुपए दान देने पर भी कुछ नहीं लगता अंतर। समझ आया पुरुषार्थ? अभी तुम 1 घंटा मंदिर में सेवा कर आओ, झाड़ू पोंछा, थोड़ा आज का दिवस है मंगलकारी, आई क्या आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज मेरे पहली बार जीवन में ऐसा किया। अब सोचो उन मुनिराजों को, समय साज ग्रंथ लिखने के बाद उन्हें कुछ लगा ही नहीं हमने कुछ लिखा। सोचो, ये है पुरुषार्थ।
अशुभ परिणाम होने पर भी अकर्तापने में रिलैक्स, शुभ परिणाम होने पर भी अकर्तापने में रिलैक्स, केवल ज्ञान होने पर भी रिलैक्स। ये है वो अकर्तापने का बहुत बड़ा पुरुषार्थ। बहुत सरल है, और सरल है, लेकिन तुमने वो नकली कर लिया ना। प्रवचन करने वाली महान, ग्रंथ लिखने वाली महान, माला फेरने वाले ऐसे, वे दीन, वे बढ़िया। अब तुम ही रोगे बैठ के। तुम प्रवचन नहीं कर पाओगे, सोच तुम्हें घबराहट हो जाएगी, तुम रह नहीं पाओगे। भाई साहब आपके पास रहने कोई फायदे नहीं है, ना तो प्रवचन, ना कक्षा, ना चर्चा, ना वार्ता, ना ऑनलाइन। हम क्या करें बताओ, रोटी खाए बनाए, इससे तुम घर ही अच्छे फौरन भाग लोगे। क्यों? औधिक भाव से भी नहीं देख पा रहे। आप सोचो पत्ते बीनते बीनते मोक्ष कैसे होता होगा। पत्ते बीनने का उदय औधिक भाव है, और भगवान आत्मा तो परिपूर्ण है, और मुझे उसमें थोड़ी कोई लाभ हानि हो रही है। ऐसा नहीं लग रहा है ये आचार्य ग्रंथ लिख रहे हैं तो स्पेशल मोक्ष होगा और मेरा नहीं होगा, ऐसा लग ही नहीं रहा उन्हें। इन्हें अवधि ज्ञान हो गया, इन्हें मनोपर्य ज्ञान हो गया, इन्हें केवल ज्ञान हो गया, 3 साधुओं को, और हमें हुआ ही नहीं। बोलो कैसा लगेगा तुम्हें? अभी इनमें से एक को राष्ट्रपति पदक मिल जाए, एक को प्रधानमंत्री पदक मिल जाए, एक को फला मिल जाए, वहां पर कछु ना मिले तो कैसा लगेगा? बोलना जरा। अब जे मिथ्या तो सम्यक, तुम आत्मा को नहीं जानते। थोड़ी देर पहले क्या कहा, ये ग्रंथ लिख रहे हैं इससे थोड़ी मोक्ष मार्ग को भी संभव है। कैसा कैसा लग रहा होगा? लिखो, आप लिखो, भक्ति से लिखो, ईर्षा नहीं है, जेलसी नहीं, लिखो लिखो। हाँ धन्य है, बस खत्म, हमारा मोक्ष इतने में ही हो गया, कायम हो गया। जेलसी नहीं है हमें। जेलसी तो तब हो जब तुम्हारे से मोक्ष होता हो, मेरा ना होता हो। हमें क्या है? क्या वर्ल्ड कप जीतने पर कितने पैसे मिलते हैं सबको? मतलब इनाम की राशि कितनी कितनी मिलती है सबको? जो मैन ऑफ द क्या टूर्नामेंट, मैन ऑफ द टूर्नामेंट होता है, उससे ज्यादा मिलते होंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, पता लगाना तुम। क्यों? तो फिर जो बेचारा आखिरी नंबर जो बॉलिंग करने वाला है वो तो 10-5 रन बनाता है, पूरे टूर्नामेंट में उसने तो 50-60 रन बनाए होंगे मुश्किल से। तो फिर वहां तो बेचारे पैसे ही नहीं मिलेंगे। और एक बॉलर ने तो 50 विकेट ले ली तो उसे ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, और एक खिलाड़ी ने 10 ही विकेट नहीं लिए, 5 विकेट लिए तो उसे कम पैसे मिलेंगे। फिर कैसे चलेगा काम? आपको पता है क्या होता है? आपने सुना होगा वो क्या लगाते थे? पेनल्टी, 20% पेनल्टी मैच फीस की, 20%, 40%, 50, ऐसा। फिर तो फिर क्या होता होगा? विराट कोहली के पैसे कटते होंगे। ऐसा नहीं है, वो सब खिलाड़ियों में डिवाइड होती है। और जब प्राइज मिलती है तो सबको इक्वल मिलता है। यही तुमने पढ़ा हो इस बार, बहुत अच्छा क्षण था उन्होंने भारत का, जब जीत कर आए थे वर्ल्ड कप। या क्या जीता था अभी, जो भी कुछ जी नहीं, अच्छे उसके पहले वर्ल्ड कप को जीता था, तो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया, बीसीसीआई ने, इतना पैसा खिलाड़ियों को दिया जाएगा, 25-25 लाख। तो मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। यहाँ डिक्लेयर हुआ, उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं लेंगे। बोले क्यों? बोले आपने 11 खिलाड़ियों के लिए तो दे दिए, 14-16 खिलाड़ियों के लिए, और जो सपोर्टिंग स्टाफ। तो आप क्या समझते हो? सपोर्टिंग स्टाफ हमें ऐसे पानी लिए खड़ा रहता है, बर्फ लिए खड़ा रहता है, टॉवेल लिए खड़ा रहता है, बॉल लिए खड़ा रहता है, एक एक चीज हमें फ्री रखती है। मुझे इतना अच्छा लगा। धन्य वो कैप्टन जिसको उस व्यक्ति की याद आ रही है। सोचो एट रैंडम तुम सफल हुए हो, वर्ल्ड कप जीते हो, और तुम्हें कोई 10-50 लाख करोड़ रुपए दे रहा हो, और उस समय तुम उसकी याद आ रही। इतना प्यारा क्षण था, मैं सच कहता हूं। अखबार में पढ़ के मजा आ गया। फिर दिए, उनको भी दिए 5-5 लाख, 10-10 लाख, उनको भी दिए। कुछ सीखने लायक है ये बात। ऑब्लिगेशन क्या चीज है? सचिन तेंदुलकर से सीखो, रुला दिया सच में उसने। लास्ट स्पीच सुनना फिर से, क्या होती है ऑब्लिगेशन। फिर कितना हृदय जीता था उसने, गजब काम किया था।
मैंने अच्छे लोगों अच्छी चीज पढ़ो, फिर अच्छा सोचो, अच्छा लिखो। तुम भी सोचो कल कल हम भी ऐसा आएगा तो हम ऐसे बोलेंगे। तैयारी ऐसे होती है। खुरापात इसलिए होती है, खाली दिमाग शैतान का घर। और मोबाइल, मोबाइल का मतलब समझती हो? एक तो पहले खाज हो रही, खाज बंदर को, और हाथ में उस तरह और मिल गया। मैंने पहले तो बंदर को खाज है, उस तरह और मिल गया, मरेगा बेचारा और क्या होगा। फिर कहती बेटे मोबाइल पे समय घटाओ और अच्छा साहित्य पढ़ो, और जैसा अच्छा लगता है फिर उससे सोचो हम भी ऐसे लिखेंगे। बस बन जाओगे तुम, 2 साल में हीरा बन जाओगे। बहुत है 2 साल, बहुत। दिक्कत क्या है, इसकी कोई डिग्री नहीं है जो हम बता रहे थे पर्सनालिटी की, पर्सनल डेवलपमेंट की, इसकी कोई डिग्री नहीं है। दुनिया में बेवकूफ गई है, क्या पढ़ किताब पढ़, फालतू किताब पढ़। अरे किताबों ने जीवन निर्माण किए हैं। मेरा आज जो भी जीवन हो किताबों की कृपा है, साहित्य की कृपा है। यदि मैं बहुत खतरनाक माहौल में से निकल के आया हूं, कॉलेज पढ़ाना आसान नहीं है, गुंडे बदमाशों के बीच में से निकल के आना। तो इन किताबों ने हमारा जीवन निर्माण किया है। आपसे भी कह रहे, हर क्षेत्र में कमांड रखो, हर क्षेत्र में। सीखो बेटे इन चीजों को। वापस अब तो समझ आ गया मोक्ष क्यों होता है। आज की बात सीख जाओगे तो मोक्ष वहां सीख जाओगे, और अभी तुम्हें भी ये लगेगा, जेलेसी हो जाएगी। वो देखो कितने प्रवचन कर रहा है, उसे कितना बुला रहे। मान तुम दोनों को बुलाए, 2 ही जनों, कोई भी 2, और वो तुमसे पुअर है, तुम बहुत अच्छे हो, और जब उधर पैसे दिए कॉन्फ्रेंस के, उसे 5,000 दे दी, तुम्हें 2,500 दे दी। पता नहीं क्या चलेगा। वैसे तुम कह रहे हैं हम पैसे वाले हैं, हमें नहीं चाहिए, क्या जरूरत है, कुछ मतलब नहीं। लेकिन ठीक है, नहीं है जरूरत, ये बात भी सही, नहीं है जरूरत, तुम पैसे वाले। लेकिन ये बेईमानी तो बुरी लगेगी। उसे 5,000 दिए, हमें 2,500 दे दिए, आइंदा मैं नहीं आऊंगा। क्या औकात है, क्या समझते जी अपने, इन्हें कुछ अक्ल नहीं है, कोई नहीं समझते। झट दिमाग घूम जाएगा तुम्हारा। और हमसे पूछो सही दिए थे, उसको 5,000 देना चाहिए। वो गरीब परिवार का है, उतना अच्छा बोल नहीं सकता, उसे सब बुलाएंगे भी नहीं, उसकी आर्थिक मदद हो जाएगी, इसलिए 5,000 दिए। और तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं, तुम्हें 2,500 क्या 1,000 भी दे दें तो बहुत है, नहीं भी देंगे तो तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हम ऐसा न्याय समझेंगे, जे डिसीजन मेकिंग, समझिए। अब हम क्यों दुखी होंगे, बिल्कुल सही है, कोई बात। हम जाते हैं कितनी संस्थाओं में, एक पैसा नहीं मिलता तो भी जाते हैं, हर साल जाते हैं और पढ़ाए जाते हैं। क्यों, हमें ही लगता है मान लो हम दान देते तो क्या फर्क पड़ा, इधर से पैसा आया, इधर दान दे दिया। अपन दान मत दो, ज्ञान दान दे दे। इतने प्रेम से बुला रहे, इतने बच्चे जुड़ गए। मैं कहूँ फ्री फोकट में मैंने पढ़ाने गया, तो फ्री फोकट में थोड़ी पढ़ाया। जितने बच्चे आज हमसे प्रभावित हैं, पूरे विश्व में हमारा परिवार हुए, बच्चे हैं, बच्चियां हैं। इतना अच्छा लगता है, हम चित्तौड़गढ़ पहुंचे और मंदिर के दर्शन करने, झट वो बच्ची वहां पड़ी हुई थी आत्मा आरती टेस्ट में, झट अरे उसका पूरा परिवार, अरे हाँ पंडित जी आए, पंडित जी आए, अरे बड़ा सौभाग्य बना, सब भोजन करो, पानी करो, जी वो। अपने को भी जरा चित्तौड़गढ़ में अपन कहाँ कोई परिचय मंदिर वगैरह मिलता, बैठे ठाले भोजन पानी कर लिया अपन ने आराम से, उन्हें भी अच्छा लगा। मैंने कहाँ के रिश्ते कहाँ काम आते हैं, तो फ्री का क्या हुआ। अब हम पैसा क्या करते, मरते हम 1 करोड़ छोड़ दें, 2 करोड़ छोड़ देंगे, क्या फर्क पड़ते पैसा। हम तो ये समझ, हमने दान दे दिया, चिट्ठी हुई, कहाँ करने पाए। मैंने आनंद करना हो तो आपको बहुत गणित मिलेंगे। डिसीजन मेकिंग में तो बहुत चर्चा करेंगे बेटे, बहुत मजे, इतने बढ़िया बढ़िया न्याय है, ये सीखो। आई बात समझा रही। मुनिराजों का परिवार बहुत बड़ा है। मैंने तो इसलिए इसका विस्तार किया कि अभी किसी को भरोसा नहीं आएगा, और पक्के में जो बुद्धिवादी उन्हें भरोसा ही नहीं आएगा कि माला फेरने से भी मोक्ष हो सकता है, भक्ति करने से मोक्ष हो सकता है, कॉपी करने से मोक्ष हो सकता है। यशपाल जी अन्ना जी का है, अन्ना यानी कंठपाठ तो नहीं, हम दूसरी बात कह रहे। अन्ना जी को ये लगता था उत्तर भारत में तो पहले से ही बहुत विद्वान हुए, बहुत हुए पहले से,
अभी भी हो रहे हैं। वो दक्षिण भाग सूखा है, तमिलनाडु, आंध्रा, केरल, कर्नाटक, तो उनकी अंदर में ये रहता कैसे वहां पहुंचे। अब जी उनकी भावना रहती थी। तो जब पहली बार जब समय शाह जी कन्नड़ में छप रहा था, और उन्हें कन्नड़ नहीं आती थी, पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन वे वहां मौजूद रहे बेंगलोर में, इधर भी लिखते जाते थे। वे ग्रस्त थे लिखने वाले, अनुवाद करने वाले, MP पाटिल, वे अनुवाद करने वाले अनुवाद करते थे फटाफट पेज को, ऐसे दोपहर पहुंच जाते थे, दोपहर में ताकि शाम तक प्रूफ हो जाए इसका तैयार। खुद ही पहुंच जाते थे, खुद ही गर्मी में, बेंगलोर की गर्मी है, वो पहुंच जाए। तो सब लोग कहते थे आप क्यों परेशान हो रहे हो, एक आदमी लगा दे रहे। अरे मैं हूं ना आदमी क्या जरूरत है। बड़ी भक्ति से, मैंने नहीं आता था, मुझे ये लगता था पहली बार समय साथ 2000 वर्ष बाद पुरानी कन्नड़ वाले अब पढ़ नहीं सकता था, कोई नई कन्नड़ में आ गए, इतनी आह्लाद, ऐसे काम हुआ है। उन्नीस 1970 में कर्नाटक में पहला शिविर लगा था। कर्नाटक में 1970 का पहला शिविर, अन्ना जी गए थे पढ़ाने, बहुत विरोध हुआ, ये हुआ वो हुआ, तमाम, कोई बात नहीं। लेकिन उसमें एक छोटी बच्ची बैठी थी पढ़ने के लिए, उस उम्र में, 70 की उम्र में। 70 में कितने साल हो गए, 30 और 20, 51 साल, 51 साल। और 51 साल पहले वो बच्ची होगी, वो शिविर में पढ़ी थी, उसका जीवन निर्माण हो गया। आज MP पाटिल के गुजर जाने के बाद उतनी ही सशक्त अनुवादिका है, वो लेखिका है, वो कर्नाटक में अभी भी काम कर रही, प्रवचन कर रही। अब क्या समझ रहे, एक शिविर कितना काम का था। आंध्रा के बच्चों को ऐसे पकड़ के लाती थी, तो पढ़ो बेटा पढ़ो। अब हिंदी देख के घबराते थे बच्चे, आंध्रा के बच्चे हिंदी नहीं बोल पाते, लिख नहीं पाते 6-6 महीने तक, तो उनका मनोबल बढ़ाती, मनोबल देख ये कर्नाटक का लड़का है, देख इसकी हिंदी कितनी अच्छी हो गई, देख इसकी स्पीच देखो इसको मेडल मिले, देखो इसको स्कॉलरशिप मिली, उन्हें ऐसे तो अब क्यों, तो अन्ना जी का कल्याण नहीं हुआ, मैंने अकलंग का कल्याण हुआ, निकलंग तो मर ही गई। कहानी मालूम होगी। निकलंग तो मर ही गए, तो निकलंग का कल्याण नहीं होगा, फिर तो कोई मरेगा ही नहीं, कागू पे तो बस खत्म, हम तो पढ़ाएंगे। फिर तो ऐसी बात हो गई। एक बहुत अच्छा पाठ था हिंदी में, नेता नहीं नागरिक चाहिए, पढ़ा हो हिंदी में, नेता नहीं नागरिक चाहिए, बहुत अच्छा पाठ है। ऐसे हम यहाँ कह रहे प्रवचनकार नहीं साधक चाहिए। और आज ये बहुत बड़ी आफत है, जितने ब्रह्मचारी भी सब प्रवचनकार बनना चाहते, ब्रह्मचारी नहीं बनना चाह रहे, सच कह रहे हैं हम आपको, साधक नहीं बनना चाहती, प्रवचनकार। अभी ये इसका प्रवचन करा है, तुम्हारा नहीं करा है, बस तुम जेल इसी से परेशान। बहुत पक्षपात है भाई साहब के पास, बहुत पक्षपात। उन्हें भी पता अब ये मेरा टैलेंट, लेखन पठन पाठन, लेकिन वैसे बिठा देते, मुझे नहीं बिठा देते, एक बार भी नहीं, एक बार भी मुझसे पूछते तक नहीं, उससे पूछते। ये सब प्रवचन मैंने 22 परिसर में किए। न्याय है ये न्याय है, जिसको प्रवचन करना आता है उससे प्रवचन नहीं कराए जाते। जो प्रवचन नहीं कर पाता उससे क्या तैयारी करो आप, अब उसका उपयोग उसी लगेगा, पढ़ेगा लिखेगा, तैयारी कर, ठीक है पहले से अच्छा कर रहा है, हमें ये खुशी है। तुमसे अच्छा नहीं कर रहा, हमें मालूम, लेकिन पहले से अच्छा कर रहा है, बढ़िया, बहुत अच्छा, करो बेटा करो। क्यों, सिर पे जिम्मेदारी आती है तो पढ़ेगा बेचारा। अभी हम तुमसे कहें बेटे काम करो, फलक आधा पढ़ो, पढ़ के सो जाओगे, एक अक्षर समझ में नहीं आएगा, और हम कहते बेटे इस पे तुम्हें 10 दिन बाद इस गाथा बोलना है, बोलो 10 दिन क्या होगा। ये तो गुरु है, गुरु जानते हैं किसको कैसे आगे बढ़ाना है। अब तुम्हारा चेहरा देख देख के गुरु समझ जाएंगे तुम डिप्रेशन में हो, तुम दुखी हो, वाह मिथ्या दृष्टि, जे सीखे तुम, जे है साधना प्रवचन करने का नाम, यहां से डांटेंगे। अब तुम बोलोगे नहीं नहीं मुझे तो कुछ नहीं, मुझे तो कुछ नहीं, विकल्प आया था थोड़ा, विकल्प आया था, शकल बता रही, विकल्प आया होता तो अभी तुम खुश होते, यदि क्षणिक विकल्प आया था तो चला गया, फिर अब रोका भी रहेगा, ऐसे क्यों कर, मुझे तो कुछ नहीं है, सब साथ ही कह रहे थे।
तुम्हारे प्रवचन कब होंगे, सब पूछते हैं तुम्हारे कब होंगे। तुमसे ही पूछेंगे, हमसे कोई नहीं पूछा। ऐसे डांट पड़ती है। मैंने तुम्हारी दीनता का टेस्ट, ईगो का टेस्ट समझ रहे हो। अब कैसे गुरु होते होंगे, तुम्हारा मान जिंदा नहीं रहने देंगे। समझ में आया कि नहीं आया। अब तुम ये बातें नहीं समझोगे ना, तुम्हें यही लगेगा कैसे गुरु जी हैं, भरी सभा में डांट दिए, भरी सभा में टोक दिए। ऐसा कैसा अनुशासन, अकेले में भी प्रेम से कह सकते हैं, सबकी नजरों में गिर गया बेचारा। तुम अमान जाओगे तो ऐसा लगेगा तुम्हें, गुरु को पहचान नहीं पाओगे आप। वे तो सरासर कहते हैं पंडित साहब, हम तेरे अहंकार को जिंदा नहीं रहने देंगे। सुना होगा तुमने शब्द ईगो हर्ट। क्यों, अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? अच्छी चीज है, सच्ची। कोई तुम्हारा ईगो हर्ट करे तो कैसा लगता है? अब अच्छे से सोचो, तुम ईगो को हर्ट करो नहीं तो ईगो तुम्हें हर्ट करेगा। तुम मान को मारो नहीं, मान तुम्हें मारेगा। पता है, मान का साय वाले का ज्ञान नष्ट हो जाता है। इसका नाम है ईगो ज्ञान को हर्ट करता है। इसलिए हम तुम्हारे ईगो हर्ट को नष्ट कर रहे हैं, ईगो को हर्ट कर रहे हैं, ताकि तुम्हारा ज्ञान बढ़ता चला जाए। अब बोलो अनुशासन कैसा लगेगा? अब अच्छा लगेगा। इतनी परख होनी चाहिए आपको मुनि पक्ष की, माने परंपरा की। और नहीं तो मुझे लगे मैंने मुझे भरी सभा में डांट दिया। इधर डांट दिया तो तुम मिथ्या दृष्टि हो, तुम दुखी हो, मैंने मिथ्या दृष्टि हो। साहब कोई और मुझे कुछ कह देना तो बुरा नहीं लगता, लेकिन गुरु तो कितने महा होते हैं, गुरु कितने फेमस होते हैं, कितने पूज्य होते हैं। उनके मुख से ऐसी बात सुन के मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मारे ढोर चल क्या, हम दृष्टांत दे रहे थे, दृष्टांत क्यों, तुम एक समझ कैंसर हो जाए, तुम दृष्टांत है खराब, कैंसर हो जाए तो तुम स्पेशलिस्ट डॉक्टर से करवाओगे कि सड़क छाप से? स्पेशलिस्ट से। और ईगो हार्ट का कैंसर का ऑपरेशन बोलो नहीं। और कोई मुझे कह देना तो बुरा नहीं लगता, पराये लोग कह दे तो मुझे बुरा नहीं लगता। देखा होगा तुमने घर घर की रामायण, पराये लोग हमें कुछ कह दें इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन अपने वाले, अपने पति देवता, अपने भैया, अपने सगे भैया देखा तुमने? I love and faith Bell and Bell so much, and they comments me, oh ho ho. अब बोलो खुश होना चाहिए, दुखी होना चाहिए? ओहो, सबसे महागुरु, ओह मेरे ईगो हार्ट का ऑपरेशन कर रहे हैं, कितनी खुशी की बात है। सोचो, तुम पूछ रहे हो डिसीजन मेकिंग, ऐसे है डिसीजन मेकिंग। आपको कभी बुरा नहीं लगे, कभी दुख नहीं होगा आपको। हमसे तो आप रोज पूछो हजारों क्वेश्चन, पूछो एक एक क्वेश्चन का जवाब देंगे हम आपको, क्यों बुरा नहीं लगता हमको। तुमको लग सकता है जैसे तुम अननोन हो, दोनों मेरे लिए अननोन हो एक तरह से। वैसे तो सभी अननोन है, लेकिन कोई बात नहीं, तो अभी अभी आए इसलिए पहली बार नॉन हुए। अननोन हो तो तुम्हें नहीं लगता आजकल का आदमी स्वार्थी होता है, वो क्यों किसी को इतना पूछता है, क्यों बोलता है, क्यों करता है, क्या जरूरत पड़ी? हमसे पूछो जी प्रश्न, हम क्यों करते हैं सबको? और तुम जैसे हजारों लोग आते हैं, हम चले जाते हैं। हम सबको प्रेम करते हैं, सबकी सेवा करते हैं, जितना बनता है उसका ज्ञान दान करते हैं, जैसा बनता है वैसा करते हैं। तो हम क्यों करते हैं? हमसे पूछो। हम परम स्वार्थी हैं, हम दूसरे की सेवा करते ही नहीं, हम तो अपना मजा लेते हैं। हम तो अपना आनंद करते हैं, हम अपनी विशुद्धि बढ़ाते हैं, हम अपना वेद विज्ञान करते हैं। हम अब देखते हैं अकर्तापने का आनंद। मुझे बता, हम परम स्वार्थी हुए कि नहीं? कब पैसे का स्वार्थ है? स्वार्थ है क्या? सेवा का स्वार्थ है? तुम जाके हमारा व्हाट्सएप पे घुमा देना, यही स्वार्थ है बस। शरीर संबंधी स्वार्थ ही स्वार्थ होता है। अरे आत्मा की विशुद्धि बढ़ती है,
आज तक दुखी नहीं हुए हम, कोई कभी छोड़ के गया हो। हमें इस बात का आनंद होता है, 1 इंच भी सुधर के गया तो उसका भला होगा। आज तुम अच्छे नागरिक बन जाओगे तो देश की सेवा हुई हमारी, तुम्हारी सेवा के माध्यम से देश की सेवा। आज तुम न्याय नैतिकता से व्यापार करोगे तो किसी को ठगोगे नहीं। मैंने कितने खराब शब्द बोले सीए के लिए, कौन बोलेंगे ऐसे? देख लें जाके, 99% मस्का लगाएंगे तुम्हें, बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे बेटा धोखा दे रहे हैं, हम बता रहे तुम्हें सीए क्या होता है। हम जानते उसकी असलियत, हम तो कभी फेवर नहीं करेंगे। बनो तो बन जाओ, फिर भी सलाह देंगे न्याय नीति से करना। समझ में आया कुछ? जिंदगी में अकेले खड़े रहना अच्छा है, लेकिन भ्रष्ट मशीनरी का हिस्सा बनना अच्छा नहीं। जल्दी बोल गए, क्या बोला? अकेले खड़े रहो। जैसे अपनी घड़ी का एक पुर्जा है, एक घड़ी का पुर्जा अलग अलग रखा है, क्या करेंगे? पड़ा रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भ्रष्ट मशीनरी का हिस्सा बन गए। देश को जितना बर्बाद पढ़े लिखों ने किया, इतना अनपढ़ ने नहीं किया। आई कैन प्रूव। तकलीफ होती भयंकर। अब जब हमारी देशभक्ति बोल रही इस समय, इसलिए हम एक एक बच्चे को सुधारते तो हमें इस बात की खुशी होती, चाहे हमने देश की सेवा की, समाज की सेवा की, उस आत्मा की भी सेवा हुई। गलत काम नहीं करे तो पाप नहीं बांधेगा, स्वर्ग आदि की जाएगा। ले हमने तो फायदा ही फायदा किया, व्यवहार से इतना फायदा किया और अंतर में स्वयं का संतोष हुआ। अकर्तापना देखो तो सम्यक दर्शन हो गया। ईगो नहीं हुआ, मजे कर रही, स्वांता सुख है। तुम नहीं पूछो, हमें बता दिया सारा उत्तर, हम क्यों करते हैं ऐसा। मत खुजा बेटी, मत खुजा, वो खुजाल कभी खत्म नहीं होगी, बहुत बेकार हालत है। अरे समझ में आ रहा है? तो साहब हम क्या करें बेटे, हो सके तो तुम भी ऐसी आने वाली पीढ़ी को मसाल दिखाते रहना। हमने क्या क्या किया सोच गए? यही तुम्हें हमारी लाइफ अच्छी लगती थी, ऐसे ही निष्प्रय भाव से परोपकार करना। हमें हमारे सर ने कहानी सुनाई थी, बहुत सच्ची घटनी थी, अखबार में भी पढ़ा, सच्ची घटना। नाम भूल जाता हूं मैं, नाम क्या विदेशी में नाम ऐसे आड़े टेढ़े होते अपन समझ नहीं पाते, मतलब नाम होते तो आड़े टेढ़े भी नहीं कहना चाहिए, कोई सुने तो बुरा लगे, मतलब अपने अंग्रेजी शब्द नहीं समझ में आते। लेकिन एक अच्छी घटना हुई, एक आदमी को पढ़ाई करने के लिए समझे 100 रुपए चाहिए थे। अब ठीक है क्या करे, तो फिर एक आदमी को बोला तो उसने 100 रुपए की मदद कर दी पढ़ाई के लिए। फिर वो पढ़ लिख करके कमाने लगा तो 100 रुपए लौटाने आए। तो फिर उसने कहा कि नहीं, तुम ये 100 रुपए अपने पास रखो और तुम जैसा ही परेशान कोई मिले उसे देना। कहानी इतनी सी है, सच्ची घटना है। कहानी की अंतिम लाइन है उस स्टोरी का, वे 100 रुपए आज तक मार्केट में घूम रहे हैं। समझ गए? क्योंकि दूसरे ने भी तीसरे से ऐसे ही कहा, तीसरे ने भी चौथे से ऐसा कहा, चौथे ने भी पांचवे से ऐसा कहा, 100 रुपए की मदद वो आज तक घूम रही है। हो सकता है मल्टीपल भी हो गए हों, 100 रुपए से मल्टीपल हो गए होंगे, घूम रहे हैं। ये कहानी मैंने बहुत छोटे में सुनी थी हमारे स्कूल में, उसी दिन से कहानी ने स्थान बना लिया। ओ महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि आज हमारे माध्यम से, तुम्हारे माध्यम से आगे तक ऐसे घूमती रहेगी, परोपकार की परंपरा चलती रहेगी, न्याय नीति की परंपरा चलती रहेगी, मोक्ष जाने वालों की परंपरा चलती रहेगी, स्वर्ग जाने। अब पता ना हमने कितने बड़े चैनल के हिस्से बने हम। अब सोचो हम तुम्हें भी कितना अच्छा क्यों देखते हैं और हम अपने आप को भी इतना अच्छा क्यों देखते हैं। महाभाग्यशाली हैं, इस चैन के हिस्से हैं अपन। महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनी, ज्ञानमयी। आगे समझ में आया? तो अब सोचो मुनिराजों का कितना सुंदर परिवार है। लेकिन मैंने एक चीज पे खुलासा बहुत कर दिया आज, अभी इसका भरोसे नहीं आएगा। ऐसे कैसे तर्कवादी मुझे लगे ये बेचारियों को 2 अक्षर नहीं जानते। अरे मत जानने तो भिन्न जानना आगे बहुत है। अच्छा पूछा इनसे क्यों तत्व कितने होते हैं, चुप बेचारे, ये 7 तत्व नहीं मालूम।
हरि सुनो, उन्हें पता है मैं महान तत्व हूं, हो जाएगा उनका कल्याण, चिंता नहीं करा। नारकी का 7 तत्व के नाम जानती हैं? क्यों? अंजन चोर 7 तत्व के नाम जानता है? शिवभूति मुझे नाम जानती हैं? अब बोलो मार सरल ही कठिन। अब मैं फिर से पूछा हूं जो बात, जैसे पढ़े लिखे लोगों ने देश बर्बाद किया, ऐसे ही पंडिताई ने मोक्ष मार्ग कमजोर बर्बाद कर दिया। वो कुबुद्धि लगाएंगे बस, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, अरे ऐसे कैसे क्या? अब मैं जो कहता हूँ ना सम्यक दर्शन सहज है, सरल है, तर्कवादी को नहीं समझ में आएगा, और मैं प्रूव कर दूंगा आम पब्लिक को सहज है। एक दृष्टांत के बाद पूरी करता हूं। क्या? एक अनपढ़ लड़की लेकिन सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, तो उसकी शादी राजा से हो गई। सुंदर है और राजा, ठीक, कोई दिक्कत, शादी हो गई। तो और एक लड़की एमए हिंदी लिटरेचर है, उसकी शादी भी उसी राजा से हो गई, मान लो उसी से हो गई समझाने के लिए। तो दोनों पत्नी कितने % बनी? अरे ऐसे कैसे? उसे तो ये भी नहीं मालूम जी हस्बैंड है। अब दोनों जनों खड़ा कर दिया राजा ने बेटा, दोनों का टेस्ट लिया जा रहा है, दोनों खड़े हो जाए, दोनों पत्नी खड़ी हो गई। तो मेरे बारे में क्या क्या जानती है बोलो? तो जो हिंदी लिटरेचर वाली थी उसने तो बढ़िया बढ़िया कविताएं बना दी, गाना बना दी, शेर व शायरी बना दी और राजा को खुश कर दिया। अब वो बेचारी खड़ी, बातो पल्लू ले, बेचारी वो कभी कह ही नहीं पा रही वो। तो उसने कहा तुम भी तो बोलो एक आध कछु, हमारे बारे में क्या जानती हो? तो मुस्कुरा के शर्माई को नीचे देखने लगी। अरे बोल, अब बेचारी क्या बोले? अब वो कुछ नहीं बोल पा रही। बताओ कितने % पत्नी सिद्ध हुई? अरे ऐसे कैसे? जी देखो इसने PhD कर ली पति के ऊपर। एक अक्षर नहीं बोली जी। बोलो सुहागन पने में कितना अंतर आया? बोलो। अब फिर पति ने ज्यादा जिद करी तो शर्मा के भाग गई, और जिद ऐसे खड़ी बिल्कुल राजस्थानी जैसी। अरे भाई ऐसे जीत हार नहीं होती, अनुभूतियों में उसका सही है सब, इसकी भी अनुभूतियां सही हैं, पढ़ने वढ़ने से और लिखने से कुछ नहीं होता। अब इतना बड़ा दृष्टांत दे रहे, ऐसे शुद्धात्मा की फीलिंग बहुत सरल है, त्रियंचों को हो जाती है, तुम तो आदमी हो। कल्पना कर सकते हो रत्नेश, बाहर एक बैल घूम रहा है, पूछ हिला रहा है और सम्यक दृष्टि है, पंचम गुण स्थान वर्ती है, त्रियंच में असंख्यात पंचम गुण स्थान वर्ती, नरक में असंख्यात पंचम गुण स्थान, नहीं 4था गुण स्थान, नरक में 4था, पशुओं में 5 गुण स्थान। अपन क्या कल्पना करोगे आप? फिर कह रहे हैं भाई, अब जी मैं समझना, कोई बार बार ऐसे विद्वान कहते हैं इस साधना की अपेक्षा ऐसी चर्चा है। विद्वानों का अनंत उपकार है, विद्वानों की टीकाओं का उपकार है, विद्वानों के प्रवचन का उपकार है, विश्व में जितने विद्वान हैं पाठशाला चलाते हैं उनका बड़ा उपकार है। शायद बात है, एकदम साधना की अपेक्षा से कहते हैं। और तुम्हें इसलिए कहते हैं कि वे ऐसे ही पढ़ाएंगे और तुम भी ऐसे ही लिखोगे, पढ़ोगे, पढ़ाओगे। ये बात को ध्यान रखना, सरल मार्ग है, सरलता का घात नहीं करना, इसलिए तुम्हें ये बात कह रही। ओम नमः सिद्धि।